हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित का वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा है आकलन 2 परिमेय संख्याओं की समझ के लिए। और बच्चों यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो बच्चों सबसे पहले हम तुल्य भिन्न क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है -1/3। तो बच्चों तुल्य भिन्न संख्या को बनाने के लिए हमें समान संख्या से भाग और समान संख्या से गुणा करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों 1/3 को हम 2 से गुणा और 2 से ही भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 एकम 2, ठीक है, और 3 दूनी 6। तो बच्चों ये इसकी तुल्य भिन्न संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो -1, -2, -3। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, -4, ठीक है, और यहाँ आएगा बच्चों -5, ठीक है, और यहाँ आएगा बच्चों -6, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ ये 3 और 6 और ये 9 हो रहा है, यानी कि 3 का पहाड़ा बन रहा है, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ बच्चों कितने आएंगे, 12, 3 चौक 12, ठीक है, और यहाँ आएंगे बच्चों 15, ठीक है, और यहाँ आएंगे बच्चों 18, ठीक है। ये इसका पहला प्रश्न हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ लिख दिया बच्चों हमने हल, ठीक है। अब बच्चों ये संख्याएं मिश्र भिन्न में दी हुई हैं, तो हम इनको सबसे पहले सरल कर लेंगे बच्चों। जैसे कि 6 का गुणा 4 में कर देंगे, 6 चौक 24 और 5 जोड़ देंगे, कितने को 6 चौक 24 और 5 29, 29/6 और यह माइनस का, ठीक है। अब बच्चों ये संख्या को हमें जोड़ना है तो ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों 4 का गुणा 7 में कर देंगे, 4 7 28 और 3 जोड़ देंगे, यानी कि 31/4 और यह माइनस का, ठीक है। अब बच्चों इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -29/6 और बच्चों ये ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यानी कि यहाँ माइनस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है -31/4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस 29 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आएगा 116, ठीक है, माइनस का। अब बच्चों क्या करेंगे, 31 का गुणा 6 से कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 186, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों 6 और 4 का भी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 चौक 24, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये माइनस का 116 और माइनस का 186 को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं। तो कितना उत्तर होगा बच्चों, 302/24 माइनस के, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाली संख्या को और ये नीचे वाली संख्या को हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। जैसे कि बच्चों इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है, और इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर कितना आया बच्चों, -151/12, ठीक है बच्चों। तो यही इसका उत्तर होगा। तो चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ लिख लिया बच्चों हमने हल, -48/60 का न्यूनतम मानक रूप क्या होगा। तो बच्चों -48/60 का न्यूनतम मानक रूप लिखना है तो बच्चों हमें इस संख्या को छोटा करके लिखना है। जैसे कि बच्चों हम इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है, और 2 तिया 6 और 0, ठीक है बच्चों। हमने 2 के पहाड़े से 48 को काटा, 24 बार कट जाएगा माइनस के,
और इसी प्रकार बच्चों 60 को काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। अब इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं ये संख्या 24 भी कट सकती है और 30 भी कट सकती है। तो 24 को हम बच्चों 6 के पाड़े से भी काट सकते हैं, ठीक है, और 30 को भी 6 के पाड़े से काट सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों 24 को हम 6 के पाड़े से काटेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों 30 को हम 6 के पाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों माइनस के 4/5 इसका मानक रूप यानी कि यही इसका उत्तर होगा। तो बच्चों माइनस के 5/4 इसका न्यूनतम मानक रूप होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका चौथा प्रश्न करते हैं। 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखो। तो जैसे कि बच्चों यहाँ हमने हल लिख लिया, ठीक है। अब 1/2 के हमें समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखनी है। जैसे कि बच्चों हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से ही भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2/4, ठीक है। ये एक पहली संख्या हो गई। इसी प्रकार बच्चों हम इसमें 3 से गुणा 1/2 में 3 से गुणा और 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों। तो एक ये समतुल्य परिमेय संख्या आ गई और दूसरी ये आ गई, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम 1/2 में 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है बच्चों। तो ये तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या आ गई, ठीक है बच्चों। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री पुस्तक कक्षा 8 की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो माइनस के 4/5 और माइनस के 5/12 को गुणा कीजिए। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो जैसे कि हम यहाँ कर सकते हैं बच्चों हल, ठीक है। माइनस के 4/5 गुणा माइनस का 5/12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस संख्या को हमें गुणा करना है तो कैसे करेंगे आप, 5 चौक 20, ठीक है, और 12 पंजे 60, ठीक है बच्चों। तो ये गुणा हो गया। और बच्चों यहाँ माइनस की संख्या थी, ये भी माइनस की थी, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों अब हम इस संख्या को छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे कि जब बच्चों यहाँ 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और 2 के पाड़े से इसको और 2 के पाड़े से इसको काट देंगे तो कितना उत्तर आएगा बच्चों, 1/3, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। चलिए बच्चों इसका छठा प्रश्न करते हैं, भाग दीजिए। तो बच्चों 3/7 में हमें भाग देना है माइनस के 55/21 से। तो चलिए बच्चों करते हैं। यहाँ लिख दिया बच्चों हमने हल, तो 3/7 को लिख लिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ भागित, ठीक है, 55/21। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये 3/7 को इसी प्रकार लिख लेंगे और ये भाग के चिन्ह को हटाकर हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और ये संख्या आपस में पलट देंगे तो 21/55 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, हम 7 के पाड़े से 21 को काट सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है बच्चों। अब कितना उत्तर आएगा बच्चों, 3 बचा यहाँ पर और ये 3, तो 3 त्रिका 9, ठीक है। और बच्चों यहाँ 55 है और ये 1 है, तो 55 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 55, ठीक है बच्चों। तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका 7वां प्रश्न करते हैं। बच्चों यहाँ लिखा है संख्या -3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ लिख दिया हमने हल, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब इसको हम सबसे पहले बच्चों हम संख्या रेखा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ हमने एक संख्या रेखा बना ली, ठीक है, और बच्चों यहाँ हमने 0 बना लिया, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अंश वाली संख्या -3 है और हर वाली संख्या 4 है। तो बच्चों इसके हमें 4 पार्ट करना पड़ेंगे। जैसे कि बच्चों 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ -1 आएगा, ठीक है, और -2, -3
ठीक है। और यहाँ बच्चों हम माइनस का 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चौथा पार्ट तो 4 ही होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसके नीचे 4 लगाएंगे, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, ठीक है। और बच्चों आप इसको जैसे माइनस के 4 लिखोगे तो इसके नीचे 4 लगाओगे तो कितना, तो ये 4/4 हो जाएगा। तो हम 4 से 4 को काट सकते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 1। इसलिए बच्चों यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे हम, ठीक है। अब बच्चों हमें 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो ये 3/4 यहाँ हुआ, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित की सभी वर्कशीट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद बच्चों।